नसीहत करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, बात तो नहीं कर बॉयज, जब कलाम की बात हो रही होती है नो टॉकिंग। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं फिर आप दुआ के बीच में डांट दूंगा, मैं अपने बच्चों को भी डांट देता हूँ। कलाम जब शुरू होने वाला होता है साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझते हैं, सिर्फ पंखे की आवाज़ आनी चाहिए, ये कलाम है। हालेलुया हालेलुया। अकबर के साथ मिलकर हम आज का कलाम सीखेंगे। आपकी इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम की तरफ वाकिफ़ होंगे, सुनेंगे, मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इस सोच के साथ आज यहाँ बैठना है कि ये आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और मेरी मसीह में बढ़ोतरी के लिए। किसके लिए? ठीक है, बढ़ोतरी का मतलब है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे मसीह में आगे बढ़ना है। अगर हम हर वक्त जैसे एज यूजुअल, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या है कि खुदा के घर जाना है, इबादत में बैठना है और सुनना है और सुनकर आ जाना है, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो फिर आई थिंक क्या है कि फिर फजूल है। ठीक है, ध्यान से। और मेरी गुजारिश है इवेंजलिस्ट सभा डैनियल से कि वो क्या करेंगी कि मेरी मदद करेंगी वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये पैराग्राफ स्टडी है। आज हम पैराग्राफ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ स्टडी। पैराग्राफ स्टडी में क्या है कि वर्स को पढ़ा जाएगा और आपने साथ देना है, ध्यान देना है। कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा अमल ना करे जिससे क्या है कि आपका कलाम अबलीस लिखा है कि अबलीस क्या है कि शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ डाले, किसको फाड़ डाले? उसी को जिसका ध्यान नहीं होता। वो बैठा तो क्या है कि खुदा की हजूरी में होता है, लेकिन उसका जहन, उसके ख्यालात कहाँ होते हैं? कहीं और होते हैं। इतनी अच्छी खुदा के खादम ने आपके साथ क्या है कि दुआया गुफ्तगू की और दुआया माहौल बना है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसी माहौल में रहते हुए अपनी जिंदगी के लिए जो खुदा ने हमें कलाम बख्शा उसको अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। हमारा आज का عنوان है इब्रानियों न्यायनामा में से पहला बाब, उसकी पहली 14 आयत है। आप जितना ध्यान देंगे उतनी जल्दी इसको कंसंट्रेट करेंगे, सीखेंगे। जी, पहली आयत पढ़िए। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से, किससे? बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा क्या किया था? कलाम किया। बाप दादा, अबावजात अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंडेंट्स या असेंडेंट्स, एंसेस्टर्स, अंग्रेजी में कहेंगे एंसेस्टर्स। ठीक है, बाप दादा, अबाव अजदाद, हमसे पहले जो हमारे माँ बाप के माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप। और एक बात देखे, आप लोगों ने भी सुन रखी है, मैंने भी सुनी है, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं और माएँ जो बैठी हैं, सब ने सुनी है कि वादा एक ही किया गया, बस तौबा करो और रुजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही है। सवाल यहाँ पे ये उठता है आज, मैं आप सबके लिए सवाल, मेरे लिए भी सवाल है, मुझे तो पता, वास्तव में पता है, बाकी जो खुदा के लोग बैठे हुए सुनको सब पता है। ये सवाल वहाँ पर क्वेश्चन यही है कि आसमान की बादशाही नजदीक है और क्या है कि यीशु मसीह क्या है कि लेने के लिए आने वाला है, आया क्यों नहीं? What is the problem? क्या सबब हुआ कि यीशु मसीह आया नहीं है? ये भी क्या है कि क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जब आप मसीह में होते हैं, आप जब रूहानी वेदों को जान रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इस उलझन में आते हैं। खुदा आपको पाक रूह के दायरे से, पाक रूह की तहरीक से बताता है क्या है। बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा क्या किया? कलाम हुआ, उनको बताया गया, उनको सिखाया गया,
और क्या किया गया, वो सीखते रहे। और किन की मार्फत? नबियों की मार्फत। किनके मार्फत कलाम हुआ? नबियों की मार्फत। मार्फत का मतलब की तरफ से, की जानिब से। लफ्ज मार्फत है, बच्चे डिस्टर्ब करें, ध्यान दें प्लीज। कोई इधर उधर हाथ बांधे में उसे क्या करते, संडे स्कूल की तरफ है। समझे, आप सब बच्चे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही है। छोटे बच्चों की तरह सीख रहे हैं। आपकी क्लास चल रही है, आप सुनिए। मैं यीशु के लिए, यीशु का बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग खुदा है। कहते भी हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, बुजुर्ग खुदा है। उस बुजुर्ग के खुदा बुजुर्गों के सामने कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं, ना देखे किसी की तरफ, ध्यान इधर दें, तवज्जो दें, कंसंट्रेट करेंगे, फिर सीखेंगे। टाइम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में, कौन से जमाना के? इस जमाना, ग्रामेटिकली सीखना, इस जमाना के मींस के प्रेजेंट टेंस की बात करिए, इस जमाना के आखिर में। और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। क्या पैदा किए? आलम भी पैदा किए। आलम भी पैदा किए, ये मतलब ये पूरे जो भी चीजें दुनिया की, कायनात, ये सब कुछ किसके? यीशु के वसीला से पैदा हुआ। और अगर हम इब्तिदा में जाते हैं, इब्तिदा में पैदाइश की किताब में पहली आयत में लिखा है, और इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और जमीन के गिराव पर क्या था? अंधेरा था। और खुदा का रूह क्या करता था? पानी पर। हालेलुया, खुदा का रूह पानी पर जुम्बिश करता था। जमीन के गिराव पर अंधेरा था। गहरी जगह कहाँ होती? पानी पे होती। पानी था, शुरू में क्या था? पानी ही पानी था। जमीन के गिराव पर अंधेरा था। इब्तिदा में खुदा ने क्या बनाया था? आसमान और जमीन। और जमीन के गिराव पर क्या था? अंधेरा था। और अंधेरे पर, उस गिराव पर क्या के पानी था, और पानी के ऊपर कौन जुम्बिश कर रहा था? खुदा। खुदा हम यीशु भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ही वाज अवेलेबल। वो थे। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे, सीखते जाएंगे। जब ये भी वो उसके जलाल का पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। जी, क्या लिखा है? वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर, उसके जलाल का परतो मींस के शिबी, उसकी तरह, उसी के इख्तियार जैसा, एक ही है। जैसे हम क्या है कि ट्रिनिटी को, तसलीस को मानते हैं, और आप हम सब जो मसीह लोग हैं, हमारा ईमान क्या है कि तसलीस के बगैर, पाक तसलीस के बगैर अधूरा है। हम खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पर ईमान रखते हैं। ट्रिनिटी ये तसलीस है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि तसलीस है क्या, क्योंकि हम तो मजा ही देते हैं। हम जाते हैं तो बैठते हैं, दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बाद आ जाते हैं। इब्लीस हमारा कलाम, हमारा ईमान, हमारा ख्याल ऐसा बता देता है कि हमें पता नहीं चलता। हम बड़े भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? कब्र में चले जाते हैं। ये हमारी जिंदगी है। शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस को बयान किया, और 7 स्टेजेस उसमें बचपन से लेकर जवानी तक, बड़े तक, बुढ़ापे तक और मरने तक उसने बयान कर दी। उससे यही बयान किया इंसान करता क्या है, बस इसी सिलसिले में रहता है। कहाँ गया खुदा? कहाँ गया वो बोए? कहाँ गया वो प्रॉमिस? हम प्रॉमिस सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। कल भी जबरदस्त मैसेज हुआ, कल ऐसा पैगाम किया गया, सब कुछ बताया गया, हम भूल जाते हैं। क्या सबब है भूल जाते हैं? वजह यह है कि ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेट नहीं करते। हम क्या है कि अपने बारे में बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज, कंसंट्रेट, ध्यान अपने बारे में बोल देते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी राई के दाने के माने अगर खुदा के उस बेट पर, उस कलाम पर ध्यान देंगे जो उसने वादा किया, यकीन जाने उससे क्या कि जो तुम कहोगे, जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। राई के दाने के माने। आगे बढ़िए। वो गुनाहों को धोकर हाथ में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँ।
तो वो मेरा बेटा होगा। और जब पैलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खाकों को आग की शोला की मानद Praise the Lord, praise the Lord. मैं प्लीज जी, यहाँ पे गौर तो बात है खुदा के बेटे की अजमत के बारे में बातचीत, अजमत के बारे में कि कितनी अजमत है खुदा के बेटे की। तो कहेगा और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। मिरास लफ्ज, मिरास मीन्स प्रॉपर्टी, जायदाद। आज अगर एक फैमिली में कुछ घर के क्या है कि अफराद होते हैं, जैसे 4 या 5 या 10 भाई होते हैं, अगर बाप दादा ने उनके लिए कुछ जायदाद छोड़ी तो क्या होता है? लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, जबरदस्त वजह लड़ाई होती है। क्या हमने इस बात की कभी लड़ाई की है कि यीशु मेरा है? क्यों नहीं की? वाह, क्योंकि हमारा यीशु है ही। हो तो हम क्या करें, उसके वादों पर भी जीत करें। उसने क्या कहा है कलाम में, होठों से तो तुम मुझे खुदावन खुदावन कहते हो लेकिन दिल तुम्हारे मुझसे। यीशु ही आके कह रहे हैं कि तुम दुआएं तो करते हो लेकिन शक करते हैं, इसलिए तुम्हारी दुआएं। फरिश्तों को कुछ क्या है कि देखे यहाँ पर बयान किया गया है। गौरतलब बात है कि मिरास क्या है, मिरास में अफजल नाम किसने पाया? यीशु ने पाया है। आसमानी मिरास में अफजल नाम यीशु का है, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा, फरिश्तों को बेटा कब कहा कि तू मेरा बेटा है? आज तू मुझसे पैदा हुआ है। और फिर ये कि मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है। जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो क्या वाकया है, कौन बता सकते हैं? बता। इससे आगे आसमान खुला और आसमान से आवाज आई, आसमान खुला और पाक रुका है कि उतर की माने यीशु मसीह के ऊपर आकर बैठ गया, उतर गया। और क्या कहा गया कि ये मेरा जिससे मैं ये मेरा प्यारा बेटा। इसलिए यहाँ पे क्या है, फरिश्तों से कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं इसकी, ये कहा गया ना, इसकी हदायत दी गई, इसकी सुनिए। किसकी? यीशु की सुनिए। यीशु कहता है राह हक और जिंदगी, राह और हक। हक लफ्ज़ मतलब क्या? सच। और जिंदगी कौन है? फिर हम कहाँ से जिंदगी ढूंढते फिरते हैं? हम क्यों भटकते फिरते हैं? क्योंकि हम सुनते नहीं। क्या नहीं करते? उसकी अगर हम अजमत को पहचानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी अजमत कैसी है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं और जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। जब दुनिया में लाते हैं, खुदा यीशु जब दुनिया में है तो खुदा क्या कहता है? इसको क्या करे? सब सिजदा करो। क्योंकि सिजदों को लाया कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे, किसको देखे? तारे को देखे। और क्या किया था उन्होंने? आकर सजदा किया। और जब गडरिया को ये पैगाम दिया, उन्होंने आके क्या किया? सजदा ही करते रहे ना। हम कितना सजदा करते हैं? जब आप यहाँ आते हैं आप क्या करते हैं? हम आके यहाँ पे, मैं अक्सर आके, मुझे आप देखते हैं, मैं तो मैं आते सारी बैठकर दुआ करना शुरू करता हूँ। हम बाकी लोग क्या कर रहे थे? मैं किसी को वो निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हमें सीखना है। हम खुदा के लोग हैं, हमें सीखना। आकर जिस मकसद के लिए आए उसको नहीं भूलना। किस लिए आ रहे हैं? इबादत करने के लिए। इबादत में ठहरे, अपने सर को झुकाएं, इकरार करें कि मैं तुझे सजदा करता हूं। तो के ऐसा कह के जगह नहीं तैयार की कि जहां आपने झुकना है, लेकिन आपने ये फील करना है कि मैं खुदा के हुजूरी में बैठा हूं, मैं उसे सजदा कर रहा हूं। तो आप वो कर चुके हैं। ये आदम पास वैसे ही है ना, जो ख्याल हम करते हैं हम कर चुके हैं। फजर में जो हमने सोचना है वो हमारे लिए हो गया है। आप ज़हन में किसी के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, नहीं कहेगा तूने कर दिया। पता है आपको किस बात में? अगर किसी के लिए बदला मांगेंगे तो आपने दे दिया, आप कर चुके हैं। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी सोचों के ऊपर भी खुदा ने
जैसे हम अपने मोबाइल पर लॉक लगाते हैं ना, पैटर्न बनाते हैं कि कोई खोल ना सके, अब यीशु ने कुर्बानी देकर, लहू बहाकर हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर भी ताला लगा दी। इसलिए आप जब खुदा के हैं तो कभी भी ऐसा कुछ ना करे जो कि आप बाद में कहिए मैंने कब किया। अगर यीशु के साथ हो तो फिर कर चुके, हेरा फेरी नहीं आप कर सकते। हेरा फेरी बिल्कुल क्या है कि मुमकिन ही नहीं। आगे बढ़िए, एक आज पढ़े तो श्लोक पे ताकि यहाँ से पढ़े, वो अपने फिश्तों को हमारे साथ ही आए। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। क्या वो फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं, इनको फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। खादिम आग के शोले कब बनते हैं? जब कलीसिया के लोग, खुदा के पास लोग बैठकर अच्छे से प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का खादिम जो होता है वो भी रूह से भर जाता है। जैसे आज आपने प्रस्तिश इतनी जबरदस्त की, मैं पहले ज़बूर कानूनी क्या है कि तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद मैं क्या है कि कुर्सियों में चला गया, फिर एंड में क्या खुदा ने एक नाम दिया, हालेलुया हालेलुया। ये है खुदा का कलाम। खुदा क्या कि अपने खादिमों को शोला बना के पेश करता है, उसने ये दे दे के ये सुनो, व्हाट इज गिवन। यहाँ मैं बैठा था, मैंने 91 ज़बूर निकाला अपनी मर्जी कर, फिर उसके बाद ये खुदा ने कहा कि ये आगे बढ़िए। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। जी इसी सबब क्या से कह रहा है कि मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। किसका तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा? लेकिन मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। किसका तख्त रहेगा? और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। असा क्या है? तेरी बादशाही का असा, असा मूसा के पास क्या था? लाठी। इसमें मैंने कहा पढ़ा, आपको याद है मूसा के पास लाठी। अब हमारे पास लाठी तो नहीं है, और बादशाही का असा, असा सिर्फ लाठी नहीं है। अगर असा होता है एक ऐसी चीज जो हमें सहारा देती है, और अब हमारी लाठी कौन है? हमारा असा कौन है? यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है हमारा असा। वो हमें क्या है कि ज़बूर 23 में क्या है कि जब हम सीखते हैं तो ज़बूर 23 में क्या कहते हैं कि तेरे असा से मुझे क्या मिलती है? तसल्ली मिलती है। तसल्ली किसमें है? खुदा के कलाम में। इसी में है कि किसी और चीज में? खुदा के कलाम के अलावा किसी चीज में तसल्ली नहीं हमें मिलती। बातें अगर कोई भी हमें स्टोरी, आजकल बहुत लोग हैं जो स्टोरी हमें ऐसे से सुनाते हैं, हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? फिर वैसे के वैसे। लेकिन जब हम कलाम सुनते हैं, ना सिर्फ हम इंप्रेस होते हैं और हम बरकत भी पाते हैं और तसल्ली भी पाते हैं और हमें यकीन रहता है और हमारा ईमान बढ़ता है, क्योंकि खुदा हमारी क्या है? तसल्ली है, हमारा आशा। जी, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और क्या है? बदकारी से अदावत। अदावत का मतलब दुश्मनी। रास्तबाजी से मोहब्बत, रास्त लफ्ज सच्चाई, सच्चाई पर चलना है, अच्छे काम करने हैं, और बुरे कामों से क्या करने हैं? दुश्मनी करनी है। जहां बुरा काम है वहां दुश्मनी कैसे? वहां से आपने नाता तोड़ देना, वहां नहीं जाना, ख्याल में भी नहीं रहना, क्योंकि अभी आप फजल में हैं और फजल में क्या है? आपकी सोचों पर भी ताले लगे हैं। एक एक इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। जी जी, इसी के सबब से क्या किया है? खुदा ने खुशी के तेल, खुशी से, किसी से? खुशी से। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने क्या है कि इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा, एक एक हो गया, योर गॉड, तेरे खुदा ने सबसे मुखातिब। इसी सबब से खुदा, आगे बता रहे यानी, ताकि समझ आए, तेरे खुदा ने खुशी से तेल से तेरे
साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। हालेलुया। हमारे आजकल साथी कौन, आप जब बाहर जाते हैं दूसरे जॉब पर जाते हैं, गैर मसीह लोग भी होते हैं, वो लोग भी हैं जो ईमानदार नहीं है। आप एक चीज मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, अपने पल्ले बांध लीजिए कि मसीह खानदान में पैदा होना और मसीह होना पास्टर डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। कलाम ये कह रहा है, जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, कभी इस गुमान में नहीं रहना कि जी मैं तो मसीह खानदान में पैदा हुआ, मैं मसीही हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ इट्स नॉट लाइक दिस। वाज़े रहे, याद रखिएगा कि अगर तू अपनी जुबान से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करे और दिल से मान लाए तो निजात है। रोमियो 10 बात कि अगर तू अपनी जुबान से, लिखा है कि ये नबूवत की किताब क्या कहती है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तू मींस यू, हर एक के लिए लिखा हुआ, कभी नहीं भूलिए कि अगर तू अपनी जुबान से खुदावंद यीशु मसीह का खुदा होने का इकरार कर और दिल से मान ले। दिल से तो मान तभी लाएंगे ना जब हमें कुछ समझ आएगा। जब हमें समझ नहीं आने तो हमने मान क्यों लाना। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपकी जेब में पैसे होते हैं, सपोज आजकल सब कुछ हो गया है, एंड्रॉइड मोबाइल लेने का अच्छे से अच्छा महंगा क्या हर किसी के पास है, आपको जब उसके फीचर्स समझ नहीं आते आप कहते नहीं कि ये नहीं दूसरी जगह जाते, ये नहीं दूसरी जगह जाते, कब कब आप वैसे कहते समझ नहीं आया। जैसे मेरे पास में एक दिन गए हुए थे, आ गए वापस, ऐसा ही होता है। लेकिन मसीह जिंदगी थोड़ी सी डिफरेंट है। कलाम उसको नहीं समझ आता है जो कलाम सुनने आता है, और जो मसीह में होता है नहले पे दहले होता है, उसको सब कुछ समझ आ रही है। जब उस दिन क्या है कि ये मैसेज व्हाट्सएप कर रहे थे तो मैंने रोमियो हमने निकाल दिया ना, पहले उस दिन जब हम बैठे पहले निकाल दिया, ये सुना रहे थे, हमने आगे मैंने बोला नहीं हमने निकाल दिया क्योंकि हम तो सीखे हुए थे, लेकिन फिर भी ध्यान तवज्जो से सुनेंगे। हमें पता चला कि ना आगे वर्ष क्या है ना डिस्कस नहीं किया, आपने डिस्कस किया था उस दिन, डिस्कस नहीं किया हमारे साथ, लेकिन हमें पता था अभी ये आज देनी है। जब आप तवज्जो से सुनेंगे आपको सामने खुदा का कलाम एक स्टोरी की तरह, एक फिल्म की तरह चल रहा होगा। आप क्या नहीं होगी बात को आपकी हिदायत कर रहा होगा कि आगे ये होने वाला है, खुदा का खातम ये कहेगा, और क्योंकि आप कबूल कर रहे होते हैं, आप ले रहे होते हैं। हालेलुया। और ये कि ए खुदावंद, तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरी हाथ की कारीगरी है। वो नीस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा और वो सब पोशाक की माने पुराने हो जाएंगे। ये खुदा ने क्या किया, किस चीज की नींव डाली है? जमीन की नींव किसने रखी है? क्योंकि मैंने इब्तिदा में बताया कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को, ठीक है, पहले वीराना था सारा, और खुदा ने जमीन की नींव बनाई। और लिबास के बारे में जिक्र किया कि लिबास जैसे पुराना हो जाता है। जब लिबास पुराना तो उसको पसंद करता है क्रिसमस में पहनने के लिए, बच्चे तो स्पेशली वाले नहीं पसंद करते। कभी माँ बाप बोलते कि यही पहनना चाहिए, क्या करते हैं? पहन लेते हैं, कोई भी नहीं पहनता। तो इसी तरीके से जीजो गुलाम जब रोजाना हमें मिलता है तो हमें एक नई पोशाक गुलाम की मिल जाती है, उसे पहनना है। ठीक है कि मसीह को पहन लो। जब आप मसीह को पहनेंगे तो लोगों को नजर आएगा ये रूहानी बंदा है, ये खुदा का बंदा है। आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपका उठना, आपका बैठना चेंज होगा, और पौलुस क्या तो उनके चेहरों से नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तो ये खुदा के लोग हैं। कब नजर आएगा? जब हम खुदा के कलाम को, मसीह को पहनेंगे। आगे लिखा है इसमें सुलह के जूते, सुलह के जूते पहन, सुलह कराना शुरू कर दो। कब होगा? जब कलाम हो। आगे बढ़ो। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे वर्ष खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? Praise God, praise God। क्या लिखा है कि तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे,
मगर तू वही है और तेरे बर्स खत्म ना होंगे। वही है मगर तू वही निजात दहिंदा। यीशु वही है जिसने आपकी खातिर सलीब पर क्या है कि दुख सहा, अपना लहू बहाया। खुदा का बंदा इकरार कर रहा है, मुकद्दस पौलुस बता रहा है लोगों को कि तू वही है। तू उसको चादर की तरह क्या कर देगा। बेडशीट क्या करते हैं हम जब गंदी हुई होती है या मेहमान आने वाले होते हैं, हम क्या करते हैं हर घर में पर्दे भी नहीं लगा रहे होते हैं, क्या है कि पूरी चीजें चेंज करते हैं, अच्छे से अच्छा क्या है कि सेटअप लगाते हैं। क्या कभी हमने ख्याल किया कि जब हमने खुदा यीशु मसीह से मिलने आते हैं, रोजाना हम आ रहे हैं, तो हमें किस तरह आना है, तैयारी के साथ, अपने आप को पाक साफ। बनी इस्राएल को क्या है कि जब खुदा के साथ मिलना होता था, जब मूसा उन्हें कलाम देता था, पैगाम देता था कि खुदा से क्या है कि तुम लोगों ने बातचीत करनी है, खुदा तुमसे कलाम करेगा, तो क्या करता था वो, क्या करते थे अपने जिस्म को धोते थे, अपने आप को पाक साफ करते थे, अपने कपड़े धोते थे क्योंकि बियाबान में थे वो, और क्या करते थे अपने आप को तैयार करते थे। आज हम क्या करते हैं, जैसे भी होते हैं हमने सुन लिया है कि हम सुन रखा है, सीखा हुआ कि जो दिल खुदा दिल को देखता है। अगर दिल में बदी होगी तो खुदा देखेगा, दिल में नफरत होगी खुदा देखेगा, दिल में बगावत होगी खुदा देखेगा। आज क्या है कि हम बगावत रखते हैं, अपने बाप को बुरा भला कहते हैं, अपनी माँ को बुरा भला कहते हैं, अपने दोस्तों को बुरा भला कहते हैं, अपने अफसरों को बुरा भला कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो दुआ करते हैं। कलाम कह रहा है तुम अपनी हुकूमतों के, अपने ओहदेदारों के क्या रहो, ताबेदार रहो। और पांचवें हुक्म कौन सा है, पांचवा हुक्म कौन सा है, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। इससे क्या करूंगा, मैं तेरी उम्र क्या करूंगा, इस समय पर बढ़ाऊंगा और तुझे। यशवा को खुदा ने कहा ना तू दाहिनी तरफ और ना तू बाईं तरफ मुड़ना, तू सीधा चलना जो रास्ता तुझे मैं। आज खुदा कह रहा है कि तू सीधा चलना मेरे बेटे, सबके लिए जो रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा। आज कलाम बता रहा है कि तू उसे क्या है कि चादर की तरह बदल देगा, चादर बदल जाएगी। आज हमें क्या करना है, चादर नहीं बनना, हमें खुदा के वो बेटे और बेटियां बनने हैं। देखा कि जितने ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद देगा। आप लोग खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट हैं, वीआईपीज हैं, इंपॉर्टेंट लोग। खास अपने आप को खास बनाओ, खास लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, अपने अंदर वो क्या है कि पावर लेके है कि मैं यीशु हूं, आम शख्स नहीं हूं। यू आर अ ऑनरेबल पर्सन, आपकी एक प्रेस्टीजियस नसीब है, उस तरह आप भी रहना शुरू कर दो। हर वक्त ऐसे तैयार रहा तो लोगों को दिखाओ आई मीन क्राइस्ट, मैं मसीह में हूं। लेकिन जब आप ढीले डाले और सुस्त रहेंगे और आपको दुआ भी नहीं करनी आती, आपको कलाम भी नहीं सुनना आता, आपको कुछ याद भी नहीं आता, तो खुदा क्या करेगा, पसंद नहीं करता। यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है और तुम उसकी डालियां हो। आगे जबरदस्त सुनिए, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, कहते तो है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट दी जाएगी, और जब काट दी जाएगी तो फिर कहाँ डाली जाएगी, और जो आग में डाल दी जाती है उसका हाल क्या होता है, दोबारा जिंदा हो सकती है वो। सोचिए, रोज रोज हर वक्त जिंदगी, आप बचपन से कलाम सुन रहे हैं, बुजुर्ग हम हो गए हैं, तो क्या है कि हम सीखना है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट दी जाएगी, और कहाँ डाली जाएगी, खुदा नहीं चाहता कैसा, खुदा नहीं चाहता। हम ही खुदा ने चॉइस दी हमें, चाहे तो हम खुदा के साथ चलें, चाहे तो हम अपने उन्हीं कामों में लगे रहे जो हम कर रहे हैं शुरू से, क्योंकि हमने आवाज़दार से हिस्सा बा हिस्सा लिखा है। पहले आपने लिखा है अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह व तरह नबियों की मार्फत कलाम करके यही बयान किया। बस तौबा करो, रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आगे लिखा है कि आखिरी आयत की तरफ जाएंगे हम, जो भी आयत लास्ट, क्या वो सब खिदमतगार रूहें नहीं जो निजात के नाराज पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। कह रहे कि वो जो रूहें हैं
वो खिदमतगार नहीं जो भेजी जाती है। हम भी सब क्या है कि खिदमतगार हुए हैं खुदा के क्या है कि जलाल के लिए, उसके काम के लिए अपना अपना हिस्सा, अपना अपना क्या है कि जो हमें एक्ट करने के लिए जो हमें ये मिला हुआ सिलसिला हम कर रहे हैं। कभी हम क्या है कि एज अ फादर बाप के एक्टर बन जाते हैं, उसके अलग कर रहे होते हैं। कभी हम जब जॉब पे होते हैं वहां पर एक्शन कौन सा था हमारा, वही हम अपने आप को वही समझ रहे होते हैं। आज क्या है कि ये खुदा के खादम है, एज अ पास्टर क्या है कि एक्ट कर रहे हैं, अपना हिस्सा क्या है कि निभा रहे हैं। और अगर आप अपना हिस्सा अपना किरदार अच्छे से क्या है कि निभाएंगे तो खुदा को क्या करेगा, अच्छा लगेगा, खुदा उसे पसंद करेगा। और खुदा जब पसंद करता है तो क्या करता है, खुदा बरकत देना शुरू करता है, खुदा उसमें बढ़ोतरी लाना शुरू कर देता है, खुदा उसमें तब्दीली लाना शुरू कर देता है। और आप इमेजिन करें जब आप इरादा करेंगे, जब आप खुदा के साथ चल रहे होंगे, जो कुछ आप सोच रहे होंगे आपके सामने ज़रूर में है। किस किस ने ये तजुर्बा किया? कभी खुदा के साथ चलते हैं, ऐसा भी चलते हैं कि जो खुदा के लोग होते हैं उनको पता चल रहा होता है, जो वो सोच रहे होते हैं वो सामने आ रहा होता है। मैंने बहुत बार तजुर्बा ऐसा किया है। किन के साथ होता है? जो खुदा के साथ चल रहे होते हैं। बाकी क्या है, काश कि ऐसा हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज वी डोंट गेट दैट। तो आखिर में आप सबसे मैं यही कहूंगा कि खुदा के बेटे की अजमत को हमने भूलना नहीं। हमें क्या है कि हम पर लाजिम है कि हम कलाम हक को सीखना शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें, ताकि खुदा का वो काम जो खुदा ने हमारे हिस्से में रख छोड़ा है उससे हम क्या है कि मिलकर क्या है कि खुदा के एजेंसियों के साथ मिलकर, खुदा के लोगों के साथ मिलकर कमाल तक पहुंचाए। और खुदावंद हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। आप याद ना करूंगा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है? क्या लिखा है? फसल तो बहुत है, मैं भी मजदूर हूं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं खुदा की खेती में, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, जो खुदा की खेती में सब मजदूर, आप सब मजदूर हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ने क्या है कि अपनी मजदूरी को समझ लिया है, वो खुदा के लेबर बन गए हैं। और कुछ जो नहीं समझ रहे उनको समझना है, क्योंकि कलाम कह रहा है फसल तो बहुत है, दुनिया बहुत है, बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें सिर्फ क्या है कि एक ही खादम ने नहीं जाना, आपने भी खादम बनना है। आपको ब्रदर डैनियल कहते रहते हैं कि आपने आने वाले वक्त में मीटिंग प्रिसाइड करनी है, आने वाले वक्त में आपने क्या है कि मुबश्शिर बनना है। कैसे बनोगे? जब बाकी में खुदा के साथ चलोगे। अगर हेराफेरी करते रहोगे, धोखा दोगे, अपने आप को भी, खुदा को भी दोगे, माँ बाप को दोगे, एक वक्त आएगा आपकी उम्र हो जाएगी, फिर कहाँ है? वही मैं जैसे कह के शेक्सपियर ने जैसे बताया कि 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, आखिरी वक्त कहाँ होता है? खत्म में होता है, कोई फायदा नहीं। इस चीज से डरें। हासिल कलाम क्या है? वफादारी खुदा के साथ। जब हम वफादार होंगे तो खुदावंद बरकतें देगा। खुदावंद आज के कलाम के सिलसिले में